नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रामचंद्र दास। कहाँ से आए हो? दौसा जिला, गांव बांडारेज। दौसा जिला से आप आए हो। सर आपसे एक सवाल है हमारा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? देखो भगत जी, बात ऐसी है कि सबसे पहले हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई हैं, वो जुड़े थे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से। वो कहीं काम करते थे दूसरी जगह, तो उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। उन्होंने ज्ञान समझा, आश्रम में देखा, उन्होंने सब चीज़ों को परखा, क्योंकि हमारे घर में स्टार्टिंग से ही भक्ति का माहौल था। हमारे पिताजी थे जो ऑलरेडी गोरखनाथ जी की भक्ति से जुड़े हुए थे, तो भक्ति से जुड़े हुए थे तो हमारे अंदर भी स्टार्टिंग से ऐसे गुण थे कि भक्ति करें हम भी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। तो भाई किताब लेकर आया घर पे, ज्ञान गंगा। हमने प्रमाणों को मिलाया। श्रीमद् भगवद गीता हमारे घर पे रखी हुई थी, पिताजी की लाई हुई पुरानी। और भी कई सारे ग्रंथ थे, उनमें हमने बहुत सारे प्रमाण मिलाए, वो ज्यों की त्यों मिले। और हम क्या पढ़े लिखे थे, तो हमने सब सारे प्रमाण देख लिए। अब हमारी मतलब पैरों से ज़मीन खिसक गई नीचे से कि ऐसा ज्ञान कहाँ छुपा था। हम ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, 16-17 साल की उम्र थी, लेकिन ये समझ ज़रूर थी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो हमने प्रमाण देखे। प्रमाण देखने के बाद में हमको हमारे परिवार में से हमारे 2 सिस्टर हैं, बड़े भाई हैं, और जो भाभी जी हैं वो, ये सब लोग बरवाड़ा आश्रम गए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार। वहाँ जाकर हमने सबने नाम उपदेश लिया। तो आपने बरवाला से ही नाम उपदेश ले रखा है। तो सर आप ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है और संतों का ज्ञान में इतना क्या डिफरेंस मिला कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश लिया? देखो, हमने पहले दास को भी पहले एक हमारे पिताजी जो जिनसे जुड़े हुए थे, उनसे नाम उपदेश दिलवा रखा था, लेकिन हमको उनका कोई ज्ञान समझ में नहीं आया था। वो सत्संग करते थे, लेकिन सत्संग का कोई आधार नहीं था उनका। ढोलक मंजीरा बजा के रात को सारी रात बजाते रहते थे, उनके साथ बैठे रहते थे, सुबह उठ के प्रसाद लेके आ जाते थे। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, क्या है, क्या इनका आधार है, क्या ज्ञान है, क्या मंत्र है, ऐसा कोई समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, ए से लेकर जे सब चीज़ें हमको समझ में आई। क्या भक्ति होती है, क्या मोक्ष होती है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, कैसे भक्ति करनी है, क्या मंत्र जाप करने हैं, क्या मर्यादाएं होती हैं, ये सारी चीज़ हमको संत रामपाल जी महाराज की अलग लगी, और यही चीज़ और गुरुओं से अलग है। सर आप जैसा कि बता रहे हो कि क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मर्यादाएं बताई है, वो ऐसी कौन सी मर्यादाएं हैं जो मानव को रखनी चाहिए? जैसे दहेज रहित जो अभी परमात्मा ने जो चला रखा है, बिल्कुल बिना दहेज के शादियां हो रही है, और धूम्रपान नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नशा मुक्त है, जो परमात्मा ने चला रखा है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी मर्यादाएं हैं, जो एक आम इंसान को भी रखनी चाहिए। हालांकि भगत तो रखते ही रखते हैं, लेकिन आम इंसान को भी ऐसी मर्यादाएं हैं जो रखनी चाहिए। सर एक बात बताइए कि आपके जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसा कि पीछे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उनमें समाज कार्यों के बारे में बहुत अच्छा जिक्र किया गया है। तो आप बताइए कि ऐसा और क्या हो सकता है जो समाज के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? देखो, हमारी नज़र में तो दहेज मुक्त शादी ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज में ऐसी दहेज मुक्त शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। कभी कभी देखने को मिलती है, कोई समझदार इंसान 100 में से 1 इंसान ऐसा मिलता है जो दहेज मुक्त शादी करता है। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य ए से लेकर जेड तक सभी शिष्य जिनकी शादियाँ हुई हैं, जो दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं, और यहाँ तक कि दास मेरी खुद की भी दहेज मुक्त शादी हुई है। आपने भी दहेज मुक्त शादी करवाई है, तो आपकी शादी कहाँ हुई थी? हमारी जयपुर शादी हुई थी नामदान केंद्र पे, और बिल्कुल दहेज मुक्त हुई थी। 1 रुपया भी हमने नहीं लिया, ना कोई सामान लिया, ना कुछ नहीं लिया। और जो लड़की वाले थे वो भी बिना उपदेशी नहीं थे, मतलब उनके जो माता पिता थे वो भी उपदेशी नहीं थे।
और उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको हम ये देंगे वो देंगे, और हमने भी बिल्कुल परमात्मा के ज्ञान के आधार से, उनके नियम के आधार से हमने भी बिल्कुल मना कर दिया कि हम ना तो लेंगे ना देंगे। सर वैसे देखा जाता है कि आज जैसे हम समाज में बैठते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि भक्ति तो केवल बुढ़ापे में की जाती है। आप यंग हो, जवान हो, तो आप भक्ति कर रहे हो, तो ऐसा बताइए कि ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति में बुढ़ापे में करी जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में तो इंसान को मतलब सांस भी नहीं लिया जाता, भक्ति तो दूर की बात है। इतने रोगग्रस्त हो जाता है कि भक्ति तो कर ही नहीं पाता। जवानी में ही भक्ति हो सकती है, हकीकत में कहा जाए तो इस उम्र में ही भक्ति हो सकती है, क्योंकि ये उम्र ऐसा लगता है कि कभी भी सेवा कर लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी आ जाओ, कहीं भी बैठ के कहीं भी कैसे भी भक्ति किया जा सकता है इस उम्र में। और बुढ़ापे में तो कभी पैर दर्द कर रहे हैं, कभी दाढ़ बनवानी है, कभी चश्मा बनवाना है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लग जाती है बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में कभी भक्ति नहीं हो सकती। और क्या कहना चाहते हो आप, जो भगत समाज और आप जैसे युवा आपको देख रहे हैं उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इंतज़ार नहीं करें, सभी भगत भाइयों से और सभी जगत भाइयों से सबसे मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और सही भक्ति जिसको कहते हैं, सही भक्ति और सही नाम, सही मंत्र यहाँ आकर प्राप्त करें। जी धन्यवाद सर। सत साहिब।